हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसका भी जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया है उसको थोड़ा सा एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उनका इस बार का जो रिजल्ट आया है वो कैसा आया है। पहले थोड़ा सा समझ ले कि ये कंपनी करती क्या है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर जो है ये प्राइमरीली दो काम करती है। बिल्डिंग एंड रिपेयर्स ऑफ शिप, यानी शिप बनाने का काम करती है और उसे रिपेयर करने का काम करती है। सिमिलरली फॉर सबमरीन्स, तो ये शिप और सबमरीन को बनाने और रिपेयर करने का काम करती है। और बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स ये लोग बनाते हैं रिलेटेड टू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। इनका उसका उद्घाटन 1934 में हुआ था। एंड दे आर लीडिंग शिप बिल्डिंग यार्ड इन इंडिया। द कंपनी इज अ लीडिंग प्लेयर इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस 1960। इट इज प्राइमरली मैन्युफैक्चर फॉर डिफेंस सेक्टर। तो 1960 से ये शिप बिल्डिंग के काम में है और ये प्राइमरीली डिफेंस सेक्टर के लिए और थोड़ा बहुत जो कमर्शियल सेक्टर है उसके लिए भी ये शिप बनाने का काम करती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि शिप बनाने का और रिपेयर करने का जो ये काम करते हैं उसमें काफी अच्छा अभी रिसेंट में डेवलपमेंट भी हो रहा है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक न्यूज देखा होगा कि अमेरिका का कोई यूएस का जो नेवी का शिप है वो इंडिया में रिपेयर होने के लिए आया है और एल एन टी शिप बिल्डर के साथ उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो कोई बड़ा बात नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में मजगांव डॉक को भी कुछ ऐसा रिपेयरिंग का कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, क्योंकि इस सेक्टर में काफी अट्रैक्शन दिन पे दिन डेवलप हो रहा है। इनका जो मेनली 1960 से ये लोग प्राइमरी डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं। 25 वारशिप ये लोग बना चुके हैं। एडवांस डिस्ट्रॉयर्स बनाते हैं, मिसाइल बोट्स बनाते हैं, सबमरीन्स बनाते हैं। तो काफी अच्छा इनका ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और रिपेयरिंग एक्टिविटी में भी दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। और थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि रिपेयरिंग एक्टिविटी में जो मार्जिन होता है ना कंपनी का, वो बिल्डिंग से काफी बेटर होता है। अगर आपको डिटेल में समझना है कि कैसे ये पूरा बिजनेस है, इनका क्या क्या प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के यूजेस क्या है, तो हमने पहले मजगांव डॉक पे एक कंप्लीट डीप डाइव एनालिसिस किया है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, तो आपको पूरा बिजनेस का फंडामेंटल समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट्स क्या है, उसके यूसेज क्या है, आगे का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। यू विल बी रेडी विथ एवरीथिंग। आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग जब क्वार्टर 1 का रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और इन डेप्थ उतना डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। वो आप हमारे पुराने वीडियो में आप बिजनेस एनालिसिस देख सकते हैं। तो क्वार्टर 1 का हम देखते हैं कि इस बार रेवेन्यू जो आया 2230 करोड़ का रेवेन्यू आया। पिछले क्वार्टर में ये सिर्फ 1400 करोड़ के आसपास था। और अगर हम एक साल पहले भी देखें तो इट वाज ओनली 1200 करोड़। तो 1200 करोड़ से बढ़ के 2200 करोड़। तो एक लंबा जंप आया है रेवेन्यू में। सिमिलरली अगर प्रॉफिट का भी बात करें तो पिछले साल सिर्फ 70 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। इस साल 174 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। अगर पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो वहां भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू फ्रंट में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फ्रंट में दोनों में ही कंपनी को बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट आया है। 6% का इबिटा मार्जिन हुआ करता था, वो बढ़ के 8% हो गया है। और अगर आप मैनेजमेंट का कॉन कॉल पढ़े और शिप बिल्डर्स का, तो आपको पता चलेगा कि ये जो शिप बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग एक्टिविटीज में ब्लेंडेड मार्जिन नॉर्मली 8 से 10% का रहता है। ओवरऑल अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो इंटरेस्ट का तो कोई खर्चा है नहीं। अदर इनकम इनका नॉर्मली 120 125 करोड़ रहता है। इस बार भी 136 करोड़ आया है। अब ये अदर इनकम जनरली इनका क्या होता है कि इनका बिजनेस ऐसा होता है कि इनको एडवांस में कस्टमर से रुपया मिला हुआ होता है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। तो वो रुपया उनको जो एडवांस में मिलता है वो पूरा एक ही बार में काम नहीं आता है शिप बिल्डिंग में। वो धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस में काम आता है। तो वो एक्स्ट्रा रुपया उनके पास जो होता है वो इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, जहां से इंटरेस्ट का इनकम आता है। तो ये जो इनकम अदर इनकम भी है, ये इनके लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से इंटरेस्ट का रुपया आते रहता है। टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो पिछले साल ये 125 करोड़ था, वहां से बढ़ के एकदम 290 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट 93 करोड़ से बढ़ के 217 करोड़ हो गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो 145 करोड़ से बढ़ के 217 करोड़ का प्रॉफिट आया। और अर्निंग पर शेयर तो ऑलमोस्ट हिस्टोरिकली वन ऑफ द हाईएस्ट है। मैं तो नहीं बोलूंगा हाईएस्ट है, क्योंकि यहाँ पर 11 रुपये 43 पैसा था। पर वन ऑफ द हाईएस्ट हिस्टोरिकली अर्निंग्स में नंबर आया। बैलेंस शीट इनका अगर थोड़ा सा हम लोग देखें कि बैलेंस शीट तो मार्च का ही एंड का पता चलेगा हम लोग को। तो बैलेंस शीट का पोजीशन अगर हम लोग देखें तो बैलेंस शीट में इनके पास 3120 करोड़ का रिजर्व है। अदर लाइबिलिटीज जो इनके पास है वो 25,000 करोड़ का है। बोरोइंग्स तो कुछ नहीं है।
तो ट्रेड पेबल्स 6,000 करोड़ के आसपास है, एंड अदर लाइबिलिटी आइटम्स कुछ 19,000 है। अदर लाइबिलिटी बेसिकली इनका ये है कि जो इनको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके देना है उसमें उसका ये वैल्यूएशन कहीं ना कहीं रहता है। फिर फिक्स्ड एसेट जो है इनके पास 965 करोड़ का है। टोटल अदर एसेट्स इनके पास देखें तो अदर लाइबिलिटी अगर इनके पास 19,000 करोड़ का है तो अदर एसेट इनके पास 28,000 करोड़ का है। तो काफी अच्छा मैच है, तो ऐसा कोई टेंशन का बात नहीं है। इन्वेंट्री में 7,700 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा है। ट्रेड रिसीवेबल 1,000 करोड़ है। कैश इनके पास 11,480 करोड़ रुपया कैश में पड़ा हुआ है। तो ये कैश में क्या होता है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। थोड़ा रुपया इनका खुद का होता है जिसको ये यूटिलाइज कर सकते हैं, और कुछ रुपया जो इन्होंने एडवांस ले रखा है वो ये यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो कैश का जो होता है उसमें यहाँ पर ये यूटिलाइजेशन मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा पोर्शन यूटिलाइजेशन में अलाउड नहीं होता है। तो ये इनके पास कैश में पड़ा रहता है। कैश फ्लो देखें तो मार्च में नेगेटिव कैश फ्लो था इनका। नेगेटिव कैश फ्लो क्यों था, क्योंकि ज्यादातर रुपया इन्वेंट्रीज में और मे बी पेबल्स में फंस गया था। यहां पर आप देख सकते हैं कि 1,800 करोड़ का एक्स्ट्रा इन्वेंट्री आ गया था और 38 करोड़ रुपया रिसीवेबल्स में इनका फंस गया था, तो इसलिए कैश फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव हो गया। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी होता है ना, इसको इसमें कभी भी बहुत ज्यादा कैश फ्रॉम ऑपरेशन देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश नहीं आता है ज्यादा। इनका तो क्या होता है, जब इनको ऑर्डर मिलता है तो एडवांस में इनको कैश मिल जाता है। तो एडवांस में जो कैश मिलता है वो कैश इक्विवेलेंट में हम लोग को नजर आता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में देखते हैं, इस तरह के इंजीनियरिंग टाइप कंपनी में हम लोग नहीं देखते। तो अगर ओवरऑल यहाँ पर कैश कन्वर्शन साइकिल देखें तो वो थोड़ा बड़ा ही होता है इनका, तो 272 डेज का कन्वर्शन साइकिल है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इंटरेस्टिंग है, 25% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का 85% तो ऑलमोस्ट प्रमोटर के पास ही है। तो प्रमोटर कौन है, ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द ओनली प्रमोटर। तो यहाँ पर एक रिस्क ये रहता है कि 85% है और उनको वो 75% तक लाना है, तो यहाँ पर 9% सेल कभी भी ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार 9% अपना हिस्सा कम करने के लिए ऑफर फॉर सेल ला सकती है। पर यहाँ इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए कि फॉरेन इन्वेस्टर का इसमें होल्डिंग हर क्वार्टर में बढ़ते जा रहा है। कहा 0.6% का होल्डिंग था, वो हर क्वार्टर में बढ़ते बढ़ते आज 2.5% हो गया। डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी जो म्यूचुअल फंड है उनका भी काफी इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है और उनका भी होल्डिंग बढ़ रहा है। पब्लिक के पास से होल्डिंग धीरे धीरे 14% से घटते घटते आज 11.5% हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है उनका इस कंपनी में काफी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। मैनेजमेंट ने जो बताया कि दे हैव हिस्टोरिकल हाईएस्ट एवर रेवेन्यू ऑफ 2230 करोड़, पैट 217 करोड़ का हुआ है। पिछले साल 93 करोड़ का था। तो नंबर्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से परफॉर्मेंस इनका कंसोलिडेटेड बेसिस पे किस तरह से कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है ओवर द इयर्स। तो 2018 में कहा 4,470 करोड़ का रेवेन्यू था, आज 5,733 करोड़ का रेवेन्यू। इबिटा जो है वो 2018 में 712 करोड़ का था, आज 845 करोड़ का हो गया। पैट जो है 611 करोड़ है, जो कि पहले 496 करोड़ था। डिविडेंड भी कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है, तो इट्स अ डिविडेंड पेइंग कंपनी विच इज अ गुड साइन। मेजर इवेंट्स जो हुए हैं इस क्वार्टर में, जो मैनेजमेंट का बोलना है, that company continue to blaze a glorious trail in India's Make in India initiative with the launching of sixth Scorpene submarine of Project 75। तो प्रोजेक्ट 75 में इनको कुछ सबमेरिन बनाने के ऑर्डर मिले हुए हैं, उसमें इन लोगों ने अपना छठवां स्कॉर्पिन सबमेरिन अपना यहाँ पर स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कंप्लीट किया, स्टार्ट किया, लॉन्च किया। लॉन्च किया मतलब बनाना चालू किया। कंपनी हैज अचीव्ड रिमार्केबल फीट बाय लॉन्चिंग ऑफ फोर्थ P-15B विशाखापट्टनम क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। तो P-15B विशाखापट्टनम का कोई क्लास, ये डिस्ट्रॉयर का नाम है। डिस्ट्रॉयर क्या होता है, एक तरह का जहाज होता है। ये सब आप डिटेल में समझेंगे, आप हमारा वो डीप डाइव वाला जो इनिशियल वीडियो है ना मजगांव डॉक पे, उसको आप जरूर देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा, तो आप आराम से देख सकते हैं। तो वहां पर आप पूरा डिटेल में समझ पाएंगे इस बिजनेस को कि डिस्ट्रॉयर क्या होता है, फ्रिगेट क्या होता है, कॉर्वेट्स क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, और ये P-17 जो फ्रिगेट बनाने का ऑर्डर है इनके पास, इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है इनके लिए। ये जो स्टेल्थ फ्रिगेट है P-17 का, इनको काफी बड़ा ऑर्डर मिला है। तो वहां पर ये बोल रहे हैं हम लोग सेकेंड P-17 को स्टार्ट कर दिए, तो विच इज अ वेरी गुड साइन। नया वेंचर को लेके इन्होंने बताया कि कंपनी हैज बैक 2 ऑर्डर्स फ्रॉम कॉनकोर। कॉनकोर से 2 ऑर्डर इनको मिला है।
2500 शिपिंग कंटेनर्स बनाने का। तो शिपिंग कंटेनर को ये बनाने का जो ऑर्डर मिला है, इनके लिए काफी अच्छा ऑर्डर मिला है, क्योंकि आगे चल के क्या होगा, हो सकता है कि और भी ज्यादा, जितना इंडिया का एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, कंटेनर्स का डिमांड बढ़ेगा, इनके पास आगे चल के और भी बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं। फिर एमबीपीटी ऑर्डर इनको मिला है रिपेयर करने के लिए किसी लॉन्च बोट का। दे हैव इनिशिएटेड डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस मिडिगेट सबमरीन को भी बनाने का और डिजाइनिंग का इन लोगों ने काम चालू कर दिया। They have developed 6 packs hydrogen fuel cell powered electric vessel in collaboration of Tata Advanced System। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी इन्होंने बनाया है, जो टाटा एडवांस सिस्टम के साथ कोलैबोरेट करके ये बनाया है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल ये लोग क्यों बना रहे हैं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक वेसल बनाएंगे। तो अभी तक तो वेसल किससे होता है, पेट्रोल से चलता है, क्रूड ऑयल का मदद चाहिए होता है। ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह से गाड़ी इलेक्ट्रिक हो रहा है, उस तरह से हमारे सारे वेसल्स भी इलेक्ट्रिक हो जाए। तो दिस इज व्हाट द कंपनी इज ट्राइंग। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय अपडेट ऑन मजगांव डॉक। मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से कंपनी का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट गेम चेंजर। वैल्यूएशन वाइज देखें तो अभी सिर्फ 8.5 के पीई में कंपनी अवेलेबल है, 297 के रेट पे, वो भी आज 5% बढ़ने के बाद 297 है। यानी इसके पहले का क्लोजिंग काफी कम था, 342 ऊपर हाई गया हुआ है। और जिस तरह का बिजनेस है, आगे ऑर्डर जिस तरह की कंपनी के पास आ सकते हैं, नो डाउट ये यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। और बोलूंगा कि अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह से रिजल्ट्स के अपडेट मिलते रहेंगे। बहुत सारी नई नई कंपनी का हम इन डेप्थ एनालिसिस लाने वाले हैं, वो भी आपको मिलता रहेगा। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ एम्पावर हो सके, नॉलेज ले सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।